नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवाद बयान पर बवाल लगातार जारी है। आज अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा युवा महासंग्राम यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भारी पुलिस फोर्स के बीच क्षेत्रीय महासभा के लोग सड़कों पर हैं और तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राणा सांगा का अपना नहीं सहेगा हिंदुस्तान और इसी को लेकर लखनऊ की सड़कों पर भारी प्रदर्शन चल रहा है। बताते चले कि रामजी लाल सुमन ने सदन में कहा था कि राणा सांगा की औलादे गद्दार हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय महासभा के लोग रामजी लाल सुमन के खिलाफ लगातार लामबंद है और इस बयान से भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के 10 नंबर चौराहे से, जहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात नजर आ रहा है। और आज अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं राजेश। आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त आप मौजूद है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, कैसे स्थिति नजर आ रही है? राजेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राजेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो राजेश तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है राणा सांगा पर। देखिए किस तरीके से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के 10 नंबर चौराहे से, जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो की गई है। तो राम लालजी सुमन का घेराव करने की तैयारी, और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और सड़कों पर तख्ती लेकर ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप इस वक्त मौजूद हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, कैसे स्थिति है? और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये प्रदर्शन जो है क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। बात करें तो जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया था रामलाल सुमन के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कर्णी सेना के लोग आज यहाँ राजधानी लखनऊ के 10 नंबर चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा थे। हमारे साथ मौजूद भी है, मैं उनसे बातचीत भी करने का कोशिश करूंगा। आप लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हो, सबसे बड़ा जिस तरीके से राणा सांगा पर बयान दिया गया था रामलाल सुमन के द्वारा, तो आप लोग की मांग है? मैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा प्रदेश कमलेश सिंह परमार लखनऊ से। ये जो राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी राज्यसभा संसद के अंदर की गई है, हम लोगों का कहना ये है, क्षेत्रीय महासभा का कहना ये है कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है, राज्यसभा संसद की क्या मजबूरी है, तो रामजी लाल सुमन जैसे जो भारत के महान पुरुष राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है? ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह की मुकदमा दर्ज पंजीकृत करते हुए आजीवन इन पे रोक लगा देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव ना ही विधानसभा का चुनाव लड़ सके, ऐसे लोगों को देश में अराजकता फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी इजाजत देनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से कि इस प्रकार की टिप्पणी भविष्य में कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनेता ना करे, क्योंकि आपस में जो विभाजन करने का कार्य अखिलेश यादव द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है, जिसको अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा नहीं सहेगा। आज 10 नंबर लखनऊ में हम लोग शांतिपूर्वक जो है शांति प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा रोका गया, जो कि हम लोग 12 तारीख को आगरा को कूच करेंगे। हमारा अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा पूरा भारत का एक एक बच्चा राणा सांगा के सम्मान में आगरा पहुंचेगा। एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से अगर रामलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं, अखिलेश यादव अगर उनको निष्कासित नहीं करते हैं, तो फिर अगला टारगेट आप लोगों का क्या रहेगा? हम लोगों का टारगेट, हम लोगों का उद्देश्य कि देश में बना रहे, लेकिन अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, जिसको लेकर के हमारा क्षेत्रीय महासभा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे रामजी लाल सुमन द्वारा कहा जाता है, प्रशासन हम निपट लेंगे, तो हम लोग उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमारा अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा स्वीकार करता है रामजी लाल सुमन द्वारा जिस जगह पे, जिस स्थान पे, जहाँ पे जिस प्रकार कहेंगे उस प्रकार हमारा क्षेत्रीय महासभा उनसे निपटने के लिए तैयार है। जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भी भुगतना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बोल अखिलेश यादव के हैं, बुलवाया रामजी लाल सुमन द्वारा जाता है। रामजी लाल सुमन जैसे राजनीतिक नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम टिप्पणी किसके ऊपर कर रहे हैं। राणा सांगा का इतिहास जो जानता वो व्यक्ति
वो हमारे सनातन समाज का हो ही नहीं सकता है। इसलिए राणा सांगा को गद्दार करने वाला व्यक्ति वो स्वयं हिरासत में आता है, तो खुद एक सनातन नहीं हो सकता है, जिसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो यहाँ चाइनीज सेना के जो लोग हैं किस तरीके से मांग कर रहे हैं कि आखिर जो रामलाल जी सुमन है उनको जो है निष्कासित किया जाए, या अगर अखिलेश यादव को निष्कासित नहीं कर दे तो हम लोग जो है 12 तारीख को आगरा में रक्त सम्मेलन करेंगे। जी जी राजेश, आप जिस तरीके से लगातार वहां पर मौजूद हैं और लगातार कवरेज कर रहे हैं, लोगों की क्या मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की, और आखिर अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये प्रदर्शन वो कब तक करेंगे, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल भैया, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि जैसे अगर आप अभी जो मांगे हैं, अगर जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांगे अगर नहीं मानेंगे तो अगला आगे फिर आप लोग क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मांगे मानने न मानना तो सेकेंडरी बात हो गई। बात तो यहाँ पे अच्छी है कि रामजी लाल सुमन द्वारा क्षत्रिय समाज को ललकारने का जो कार्य अखिलेश यादव जी के रवैये के अनुसार रामजी लाल सुमन ने किया है, पूरे क्षत्रिय समाज को ललकारने का जो काम किया है, उसको क्षत्रिय महासभा एक एक बच्चा क्षत्रिय समाज का उनकी चुनौती को स्वीकार करता है। पीठ का जवाब पत्थर से देने का कार्य आगरा में 12 तारीख को हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अमरेंद्र कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में करने का कार्य करेगा। बिल्कुल भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है इनका कहना है कि अखिलेश यादव को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानते हैं तो 12 तारीख को रक्त प्रदर्शन हम लोग आगरा में करेंगे। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे इस प्रदर्शन में कुछ जो कैनी सेना की महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से राणा सांगा के खिलाफ यहाँ पे बयान दिया गया था उसको लेकर किस तरीके से उनकी मांगे। मैम, आप लोग भी इसी प्रदर्शन में शामिल थी, किस तरीके से आप लोग की मांगे भी चल रही हैं? हम लोगों के हमारे पूर्वजों के यदि अपमान किया जाएगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का हम सम्मान करते हैं हमेशा। अगर कोई भी दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती है कि वो हमारे बुजुर्गों का अपमान करे, जिसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। बिल्कुल भी आप देखिए किस तरीके से जो महिलाएं भी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखों थे, उनका अगर अपमान किसी पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा किया जाएगा तो हम उसको सहने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरीके का प्रदर्शन हम लोग बराबर करते रहेंगे। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा है क्षत्रिय महासभा के जो लोग हैं रामजी लाल सुमन के खिलाफ लगातार लामबंद है और प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर विवाद की बात करें तो देखा गया कि लगातार राणा सांगा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, क्या ये प्रदर्शन और भी जगहों पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए प्रदर्शन तो कई जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया है, इनकी मांगे हैं आज इसके बाद अगर इनकी मांगे अगर नहीं पूरी की गई तो पार्टी से निकाला गया, नहीं निकाले। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को रामलाल जी सुमन का बयान नहीं था बल्कि अखिलेश यादव का बयान था। अगर माफी नहीं मांगते हैं, पार्टी निष्कासित नहीं करते हैं तो अगला 12 तारीख को हम लोग रक्त प्रदर्शन करेंगे आगरा में। तो बहुत बड़ा जो सेना का कैनी सेना का प्रदर्शन जो है ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। जी राजेश, आप जिस इस वक्त जहां पर मौजूद है, देखा जा रहा है भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर डटे हुए हैं लगातार। क्या रूट डायवर्जन की स्थिति भी देखने को मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल प्रिया, देखिए रूट डायवर्जन की अगर बात करें तो यहाँ पे रूट डायवर्जन किया गया था और बड़ी भारी पुलिस फोर्स बल यहाँ पे तैनात की गई थी। किसी तरह की कोई दंगा फसाद या कोई अनहोनी कोई घटना न घटने पाए, इसको लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद था। चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी, किसी भी तरह की कोई घटनाएं कोई अनहोनी ना होने पाए, इसको लेकर यहाँ पे पुलिस बल की भारी मात्रा में तैनाती की गई थी। बहरहाल अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे करनी सेना या राजपूत सेना के जो प्रदर्शनकारी थे उनको यहाँ पे गाड़ियों में भर के अब उनको यहाँ से भेजने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और तख्ती लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे की, और देखिए आप बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हुए हैं सड़कों पर और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो अपमान किया गया है उसको भुलाया नहीं जाएगा और माफी मांगनी चाहिए। तो आप लगातार आपको बता दें कि इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें अभी आपने देखी
राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से सामने आई, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर उनकी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी हुई तो ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।